दिलीप वशिष्ठ संवाद। द्वारका से लौटे हुए यात्री के दर्शन से राक्षस के वज्रलेप पाप का नाश। प्रहलाद जी कहते हैं, मुनीश्वरों, द्वारकापुरी का ऐसा ही अद्भुत महात्म्य है। वह बड़े बड़े पापों को जलाने वाला है और महान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। द्वारका की यात्रा अत्यंत भयंकर पाप राशि के दाह का स्थान है। जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हों, उस समय जो द्वारका की यात्रा करते हैं, उनके चरणों की धूलि का स्पर्श करके पापी मनुष्य भी स्वर्गलोक में चले जाते हैं। गोमती के जल से पवित्र होकर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करने वाले उन पुण्यात्माओं के दर्शन से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इस विषय में राजा दिलीप और महर्षि वशिष्ठ का संवाद बड़ा ही आश्चर्यजनक है। दिलीप ने पूछा, विप्रवर, काशी में किया हुआ पाप वज्रलेप होता है। वह भयंकर वज्रलेप जहां नष्ट हो जाए और सब प्रकार के महापुण्य जहां प्राप्त हों, वह ऐसा कौन सा क्षेत्र है, यह बताने की कृपा करें। जहां जाने पर पाप रूपी बीज अंकुरित नहीं होते, उस पुण्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, काशी में मोक्ष धर्म को जानने वाला कोई त्रिदंडी सन्यासी रहता था। वह एक दिन एकाग्र चित्त हो दशाश्वमेघ घाट पर गायत्री का जप कर रहा था। उसी समय वहां कोई गजगामिनी युवती आई और गंगा के तट पर अपने वस्त्र रखकर जल में क्रीड़ा करने लगी। सन्यासी उस तरुणी को देखकर कामदेव के वशीभूत हो गया। उस कुलटा ने भी मन ही मन उस तरुण सन्यासी से मिलने का संकल्प किया। वे दोनों पापाचार के द्वारा एक दूसरे से मिले। तरुणी ने सन्यासी का मन मोह लिया था, अतः वह उसके पीछे पीछे लगा रहा। उसकी प्रसन्नता के लिए वह न्याय अथवा अन्याय से भी धन की याचना करने लगा। काशी में रहकर वह चांडाल से भी दान लेता था। उसने स्नान छोड़ दिया, अपवित्र रहने लगा और पाप में प्रवृत्त होकर रात में चोरी भी करने लगा। एक दिन वह दुराचारी यति मांस लाने की इच्छा से वन में गया। वहां उसकी दृष्टि एक चांडाल कन्या पर पड़ी, जिसके नेत्र उस युवक को उन्मत्त बना देने वाले थे। वह बड़ी ही सुंदरी थी। उसका अतिशय सौंदर्य देखकर उसने निर्जन वन में उस चांडाली के साथ समागम किया। उसके साथ भोजन भी किया और उसी के घर में उसकी मृत्यु हुई। पापात्मा और सर्वभक्षी होकर भी वह काशी के प्रभाव से नरक में नहीं पड़ा, परंतु उसके द्वारा अत्यंत भयानक वज्रलेप पाप हुआ था, इसलिए क्रूर योनियों में उसका जन्म हुआ। पहले भेड़िया, फिर क्रमशः व्याघ्र, सिंह, कुत्ता, सियार और सूअर हुआ। इस प्रकार 10,000 युगों में भी उसका वह पाप नष्ट नहीं हुआ। तदनंतर वह राक्षस हुआ और अनेक प्रकार के प्राणियों का भक्षण करते हुए विंध्य पर्वत पर आकर रहने लगा। इसी समय एक अद्भुत घटना घटी। एक मनुष्य द्वारका और श्री कृष्ण चंद्र के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करके लौट रहा था। वह गोमती के जल में स्नान करके पवित्र हो चुका था। धीरे धीरे जब वह विंध्याचल पर आया तो वह क्रूर कर्मी राक्षस उसे खाने के लिए उसके पास गया, परंतु वह तीर्थयात्री तनिक भी भयभीत न हुआ। उसके दर्शन मात्र से राक्षस का भयंकर वज्रलेप पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो गया और वह पुण्य के प्रकाश से शोभा पाने लगा। तदनंतर उसने उस पथिक के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और विस्मित होकर कहा, अहो, आपके दर्शन मात्र से मेरा यह भयंकर राक्षस भाव नष्ट हो गया और मुझे उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। भद्र पुरुष, आप कहां से आए हैं और आपका ऐसा प्रभाव क्यों है? राक्षस की यह बात सुनकर यात्री ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, राक्षस, मैं द्वारकापुरी का दर्शन करने आया हूं। मुझ में वज्रलेप जैसे पाप को हर लेने वाला प्रभाव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से प्रकट हुआ है। उसके ऐसा कहने पर राक्षस ने भक्ति भाव से उसे प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा करके वह द्वारकापुरी को चला गया। वहां गोमती के जल में अपना शरीर त्याग कर उसने एक वैकुंठ धाम प्राप्त किया। उस समय देवेश्वर तथा गंधर्वगण फूलों की वर्षा करते हुए उसकी स्तुति कर रहे थे। वशिष्ठ जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा दिलीप का चित्त प्रसन्न हो गया। वे देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी का दर्शन करने के लिए गए और आदर पूर्वक देव मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए। द्वारकापुरी तथा श्री कृष्ण दर्शन का महात्म्य। प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मा और शिव आदि भी जिनके चरणार विंदों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण जहां निवास करते हैं वह द्वारकापुरी सब कुछ देने वाली तथा सर्वज्ञ है। द्वारका के प्रभाव से
कीट पतंग, पशु पक्षी तथा सर्प आदि योनियों में पड़े हुए समस्त पापी भी मुक्त हो जाते हैं। फिर जो प्रतिदिन द्वारका में रहते और जितेंद्रिय होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उत्साह पूर्वक लगे होते हैं, उन मनुष्यों की मुक्ति के विषय में क्या कहना है। द्वारका में रहने वाले समस्त प्राणियों को जो गति प्राप्त होती है वह ऊर्ध्वरेता मुनियों को भी दुर्लभ है। द्वारका सब क्षेत्रों और तीर्थों से उत्तम कही गई है। द्वारका में जो होम, जप, दान और तप किए जाते हैं वे सब भगवान श्री कृष्ण के समीप कोटि गुने एवं अक्षय होते हैं। जो द्वारकावासी श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करते हैं वे श्री कृष्ण की कृपा से वंचित हो दुख के घोर समुद्र में गिरते हैं। अतः द्वारकावासी मनुष्य सदा सबके लिए पूजनीय हैं। द्वारका में दी हुई अणुमात्र वस्तु भी अक्षय फल देने वाली होती है। जो मनुष्य द्वारका में अन्नदान करता है उसके दान जनित उत्तम फल का वर्णन करने में ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी समर्थ नहीं हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज तथा स्त्री जो भी द्वारका में भक्ति पूर्वक निवास करते हैं वे विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। द्वारकावासी का दर्शन और स्पर्श करके भी मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में निवास करते हैं। द्वारका का महात्म्य सबसे श्रेष्ठ है। वहां की पवित्र धूलि भी पापियों को मोक्ष देने वाली है। विप्रवरो, जिस दिन बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं उस तिथि को द्वारका में कुशावर्त से लेकर गोमती समुद्र संगम तक कहीं भी गोमती में किया हुआ स्नान 12 गोदावरी ज्ञान के समान फल देने वाला है। जो दूसरे को भी द्वारका भेजता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्वारका जाओ ऐसा कहकर जो वहां जाने के लिए प्रेरणा करता है उसके दर्शन से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य द्वारका की ओर मुंह करके द्वारका का कीर्तन करता है वह भगवान कृष्ण की कृपा से निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। द्वारका, पुण्यमयी गोमती, रुक्मिणी देवी तथा भगवान श्री कृष्ण का जो लोग प्रतिदिन स्मरण करते हैं वे द्वारका के पुण्य फल के भागी होते हैं। जो सहस्त्रों योजन दूर रहकर भी अपनी बुद्धि में ऐसे विचार लाता है कि मैं द्वारका जाऊंगा और द्वारकानाथ जी का दर्शन करूंगा, उसका मुंह देखने से महापातकी मनुष्य भी मुक्त हो जाते हैं। समस्त लोकों को पवित्र करने वाले श्री कृष्ण भक्त धन्य हैं, समस्त लोकों के लिए वंदनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से जो पुण्य होता है उसका वर्णन सर्वज्ञ विद्वान तथा शेषनाग भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण दर्शन के पुण्य फल का कभी अंत नहीं होता। इस लोक में जो बड़े बड़े पापी हैं वे भी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जिन भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य से गोमती का जड़ जल भी ब्रह्म विद्या से स्पर्धा रखता है, स्नान मात्र से ही बड़े बड़े पापों को भस्म कर डालता है, जिनके क्षेत्र की चक्र चिन्हित शिलाएं भी सबको मोक्ष देने वाली हैं, मगध आदि देशों में भी पूजित होने पर जहाँ की चक्र चिन्हित शिलाएं मुक्ति देती हैं, जिनके क्षेत्र की पवित्र धूलि सब पापियों को मोक्ष देने में समर्थ है तथा जिनके क्षेत्र में जाने के लिए विचार करना भी पातकों का नाश कर देता है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण और उनकी पूरी द्वारका के दर्शन से पाप नष्ट होता है। ऐसा कहने से उनकी क्या स्तुति होगी। द्वारका जाते हुए जो मनुष्य श्री कृष्ण दर्शन की महिमा का वर्णन करता है उसके पुण्य की संख्या बताना शेषनाग जैसे विद्वानों के लिए भी असंभव है। जहाँ श्री कृष्ण दर्शन की महिमा बताने से भी पाप नष्ट हो जाता है, वहाँ साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन से कितना पुण्य होता है इसकी गणना कौन करेगा। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो हर्षोल्लास में भरकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। जब दर्शन की ऐसी महिमा है तब उनके स्पर्श से तथा दुग्ध आदि के द्वारा उनके स्नान पूजन आदि करने से जो पुण्य होता है उसे कौन बता सकता है। रात के चौथे पहर में दुग्ध का स्नान उत्तम है। पूजा, आरती, नैवेद्य, तांबूल, नमस्कार, गीत, वाद्य तथा नृत्य ये श्री कृष्ण को प्रिय हैं। जो एकादशी को भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए गीत और नृत्य करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं। जो भली भांति पूजित होने पर श्री कृष्ण की झांकी करते हैं वे महान पुण्य को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण की महापूजा करने वाले को अनंत पुण्य होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा श्री कृष्ण देव का दर्शन, स्पर्श, पूजन, स्तुति और नमस्कार करते हैं। जो मनुष्य
द्वारका में काष्ठ या प्रस्तर की प्रतिमा स्थापित करता है, उसने मानो तीनों लोकों की स्थापना कर ली। वह भगवान विष्णु के समान होता है और तीनों लोकों का साम्राज्य। द्वारका में श्री कृष्ण दर्शन की महिमा, एकादशी व्रत के भेद, चक्र चिन्हित शिलाओं की विशेष संज्ञा तथा भय निवारण के उपाय। प्रहलाद जी कहते हैं, जो मन ही मन द्वारका जाने की भावना करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के संचित पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस देहधारी के मन में श्री कृष्ण के दर्शन का विचार उत्पन्न होता है, उसका मुख देखकर पाप के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। जो परम सुंदर श्री कृष्णपुरी की यात्रा करके गोमती समुद्र संगम पर पिंडदान करते हैं, वे अपने पितरों का उद्धार कर देते हैं। वैशाख शुक्ला द्वादशी को जो भगवान श्री कृष्ण के समीप जागरण करता है, वह उनके मुखार विंद का दर्शन करके पितरों सहित मुक्त हो जाता है। जो श्री कृष्ण की लीला भूमि में जाने की मन से इच्छा रखते हैं, उनके अस्थिगत पाप को भी प्रेतराज यम धो डालते हैं। जीव जब तक कलयुग में द्वारकापुरी का दर्शन नहीं करता, तभी तक उसके शरीर में अत्यंत भयंकर पाप डेरा डाले रहते हैं। जो श्रवण और द्वादशी के योग में गोमती समुद्र संगम में स्नान करके श्री कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन करता है, वह मानव मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस किसी भी मास की द्वादशी तिथि को श्री कृष्ण की लीला नगरी द्वारका का दर्शन करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कलयुग में बिना पिंडदान किए भी गोमती के जल मात्र से पितरों की तृप्ति हो जाती है। चक्र तीर्थ का ऐसा ही प्रभाव है। जिसने द्वारका में जाकर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन कर लिया है, वह न तो प्रेत होता है और न उसे नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। जो घर में रहकर भी प्रतिदिन कलिकाल में श्री कृष्णपुरी का स्मरण करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभाग, कलिकाल के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। जो कलयुग में नित्य प्रति कृष्ण 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 का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन 10,000 यज्ञों और करोड़ों तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य नित्य कृष्ण 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 का जप करता है, कलयुग में श्री कृष्ण के ऊपर उसका प्रेम निरंतर बढ़ता है। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविंदा, कालिंदी, भद्रा, नागनजिति तथा लक्ष्मणा, श्री कृष्ण की इन 8 प्रियतमा पत्नियों का भी वहां भली भांति पूजन करना चाहिए। जो नियम और व्रतों से तथा गीत वाद्य दीपदान तथा जागरण आदि के द्वारा उन सब की विधि पूर्वक पूजा करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और उसके ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो कली में प्रतिदिन जागते और सोते समय कृष्ण 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 का कीर्तन करता है, वह श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है। चंद्रमा में उष्णता नहीं होती, अग्नि में शीतलता नहीं होती तथा एकादशी को उपवास करने वाले वैष्णव भक्तों में पाप नहीं होता है। जब पूरे दिन रात एकादशी हो और दूसरे दिन द्वादशी में भी एकादशी पड़ गई हो, तो उसको उन्मीलिनी कहते हैं। वह तिथियों में उत्तम तिथि मानी गई है। जो बंजुली के दिन रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें आधे मुहूर्त में 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यदि संपूर्ण दिन रात द्वादशी होकर दूसरे दिन त्रयोदशी में भी द्वादशी बढ़ गई हो, तो उसे बंजुली कहते हैं। वह कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। जो उन्मीलिनी में जागरण करते हैं, उन्हें आधे पल में कोटि गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। पूरे दिन रात एकादशी होकर यदि प्रतिदिन अमावस्या या पूर्णिमा तक तिथि बढ़ती रहे, तो उसे पक्षवर्धिनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी को जो जागरण करते हैं, उन्हें चौथाई पल में ही कोटि गोदान का फल मिलता है। घर में भी एकादशी करने वालों के लिए यह फल बतलाया गया है। फिर जो भगवान विष्णु के समीप व्रत और जागरण करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। कलयुग आने पर द्वारका में जो इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें कोटि गुना फल होता है। द्वारका में एक चक्र से चिन्हित शिला की सुदर्शन संज्ञा है। सुदर्शन शिला का पूजन करने पर वह मोक्ष रूप फल देने वाली होती है। जिस शिला पर 2 चक्र के चिन्ह हों, वह लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। वे लक्ष्मी नारायण भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले हैं। 3 चक्र से चिन्हित शिला का नाम अच्युत है। अच्युत जी इंद्र पद देने वाले हैं। 4 चक्रों से चिन्हित शिला को जनार्दन कहते हैं।
जनार्दन जी शत्रुनाशक तथा लक्ष्मीप्रद हैं। 5 चिन्हों से चिन्हित शिला की वासुदेव संज्ञा है। वासुदेव जी जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाले हैं। 6 चिन्हों से युक्त शिलाखंड को प्रद्युम्न कहते हैं। वे उपासक को धन और कांति देते हैं। 7 चिन्हों से युक्त होने पर उसकी बलदेव संज्ञा होती है। बलदेव जी गोत्र और कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। 8 चिन्हों से युक्त शिलाखंड पुरुषोत्तम है। भगवान पुरुषोत्तम भक्ति भाव से पूजित होने पर मनोवांछित फल देते हैं। 9 चिन्ह से युक्त होने पर उसे नवव्यूह कहते हैं। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नवव्यूह भी सब कुछ दे सकते हैं। 10 चिन्हों से युक्त शिलाखंडों की दशावतार संज्ञा है। उससे राज्य की प्राप्ति होती है। 11 चिन्हों से युक्त शिलाखंड अनिरुद्ध हैं, जो ऐश्वर्य प्रदान करता है। 12 चक्रों से युक्त शिला को द्वादशात्मा कहते हैं। वह निर्वाण प्रदान करती है। इससे अधिक चिन्ह होने पर अनंत संज्ञा होती है। भगवान अनंत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। श्री कृष्ण के चक्र से चिन्हित हो जो कोई भी प्रस्तर वहां उपलब्ध होते हैं, उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए जितने भी ब्रह्म हत्या आदि पाप हैं, वे सब चक्र चिन्हित शिला के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। जो 1 वर्ष तक चक्रांकित शिला की पूजा, दर्शन और स्पर्श करते हैं, वे पापी रहे हों तो भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करते हैं। मृत्युकाल प्राप्त होने पर जो अपने वक्ष पर चक्र चिन्हित शिला धारण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। गोमती चक्र से चिन्हित शिला यदि छाती पर रखी हुई हो तो यमराज के दूत भय के मारे समीप नहीं आते और वह मनुष्य वैकुंठ लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोकुल में की हुई क्रीड़ाओं, गोपी जनों के साथ की हुई क्रीड़ाओं तथा श्री कृष्णावतार की अन्य लीलाओं को भी बार बार सुनना चाहिए। उत्कंठित होकर नृत्य और गान करना चाहिए तथा कमल नयन श्री कृष्ण के मुखारविंद का बार बार दर्शन करना चाहिए। बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है, उसको मनुष्य श्री कृष्ण के समीप आधे दिन में प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका 1000वां अंश भी दूसरे किसी कर्म से नहीं पा सकता है। जो राग द्वेष की आग में जल रहे हैं और जो अज्ञानमय विषयों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों को स्वस्थ करने के लिए वैष्णव धर्म चिकित्सा रूप है। कोरे तर्क और युक्ति पर टिके हुए मतवादों की कुदृष्टि से अज्ञानांधकार में पड़कर जो लोग अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह वैष्णव शास्त्र दीपक का काम देता है। विद्वानों को इसका सदैव मनन करना चाहिए। जहाँ श्री हरि के समक्ष रात्रि में जागरण किया जाता है, उसे ब्रह्मावर्त के समान ऋषि देश और मध्य देश जानना चाहिए। जो मानव कलयुग में द्वारका का महात्म्य सुनता है या दूसरों में सुनने का भाव उत्पन्न करता है, उसे 100 यज्ञों का फल मिलता है। जिसके घर में द्वारका की मृत्तिका मौजूद है तथा जिसके ललाट में गोपी चंदन का तिलक लगा है, उसके घर को लक्ष्मी देवी कभी नहीं छोड़ती हैं। वहां ग्रहों, रोगों तथा राक्षसों की भी बाधा नहीं होती है। पिशाच, कुष्मांड और प्रेत भी वहां उपद्रव नहीं करते हैं। उस घर में अग्नि, चोर, शत्रु तथा सींग वाले पशुओं से भी भय नहीं प्राप्त होता है। दैव, भूत, रोग, व्याधि तथा दरिद्रता का कष्ट भी वहां नहीं आता है। बिजली और उल्कापात का भी भय वहां नहीं रहता है। जहां बंजुली द्वादशी के दिन रात्रि में जागरण, भागवत के 1 या 1/4 श्लोक का पाठ, वैष्णव शास्त्र का पठन, भगवत भक्त का दर्शन, विष्णु की रथ यात्रा का उत्सव, अश्वत्थ वृक्ष का दर्शन, विष्णु भक्त का सत्कार और शालग्राम शिला का पूजन किया जाता है। जहां भगवान के चरणोदक का पान, नैवेद्य का भक्षण, तुलसी पूजन, एकादशी व्रत का अनुष्ठान, हेमंत ऋतु में जलवास, ग्रीष्म ऋतु में त्रिस्पर्शा को उपवास, घात्र व्रत और अश्वत्थ व्रत का पालन किया जाता है। जहां उन्मीलिनी, पक्षवर्धिनी, श्रावण मास की रोहिणी युक्त जयंती संज्ञक अष्टमी, द्वादशी तथा प्रबोधिनी आदि एकादशियों के व्रत का अनुष्ठान और रंभा व्रत आदि का आचरण, ये सब पुण्य कर्म किए जाते हैं। वहां भी पूर्वोक्त भय नहीं आते हैं। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्री हरि के समीप भागवत शास्त्र का श्रवण,
या पाठ करता है, दशमी को केवल रात में ही भोजन करता है, द्वादशी को शक्ति रहते पराये अन्न का भोजन नहीं करता, रात में जागता है, शक्ति के अनुसार दान देता है तथा यथाशक्ति भगवान की विशेष पूजा करता कराता है, तथा जो द्वादशी को गंगा की मिट्टी या गोपी चंदन का तिलक लगाता है, वह भी पूर्वोक्त सभी भयों से छुटकारा पा जाता है। भगवान विष्णु का कथन है कि जो मेरा तथा रुद्र, आदित्य और यम का भक्त है, उसे मैं श्रेष्ठ भागवत मानता हूं। जिन्हें मेरे भक्त प्रिय हैं, उन पर मैं सदैव संतुष्ट रहता हूं। कलयुग आने पर मैं सदा द्वारकापुरी में वास करता हूं। जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है, वह कलिकाल में परम सुंदरी द्वारकापुरी में जाकर मेरा दर्शन करे। द्वारका महात्म के पाठ की महिमा, वैष्णव सेवा का महत्व, नील का निषेध, वृक्ष काटने से हानि, उसे लगाने का फल, आक, बिल्वपत्र, आंवला एवं तुलसी रोपण का महत्व तथा द्वारका महात्म का उपसंहार। प्रहलाद जी कहते हैं, मनुष्य जब द्वारका जाने में समर्थ न हो, तब घर पर ही द्वारका महात्म का पाठ करे। वैष्णव भक्तों को इस महात्म को सुनावे और भक्त पुरुष इसे भक्ति भाव से सुने। विशेषतः द्वादशी तिथि को इस महात्म का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से वह घर में रहकर भी द्वारका सेवन का पुण्य पा लेता है। इहलोक और परलोक में उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान जनार्दन सदैव उसके योग क्षेम का निर्वाह करते हैं। वह पाप रहित होता है। उसके कुल में कोई भी नरकगामी अथवा प्रेत नहीं होता। जो भगवान श्री कृष्ण के समीप द्वारका महात्म का पाठ करता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा द्वादशी का व्रत करता तथा रात में जागता है, उसके दर्शन, कीर्तन, स्मरण तथा स्पर्श से करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। उसके स्मरण से 10,000 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जिसके घर में यह भागवत शास्त्र सदा विद्यमान रहता है, उसकी इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती है। वैष्णव के प्रसन्न होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैष्णव को अवश्य प्रसन्न करे। जो पुण्य क्षेत्र में नील बोता और मूली खाता है, नीली कर्म करता तथा रस बेचता है, उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। वह पाप का भागी होता है। सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करके भी वह पुण्य का भागी नहीं होता है। जो मनुष्य किसी वैदिक कर्म के प्राप्त हुए बिना ही पीपल की लकड़ी काटता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मदार के वृक्ष में एक बार कुल्हाड़ी मारने पर मनुष्य कई मनवंतरों तक रौरव नरक की पीड़ा भोगता है। जो नीम का वृक्ष काटता है, वह कोढ़ी होता है। उसके किए हुए पूजन, व्रत एवं दान को भगवान सूर्य नहीं ग्रहण करते हैं। जो अमावस्या को वनस्पतियों का छेदन करता है, उसे द्वादशी का पुण्य नहीं मिलता और एक एक पत्र, पुष्प तथा फल के बदले में ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। वह मनुष्य 7 कल्पों तक यमलोक में निवास करता है। उसके किसी भी कार्य में उन्नति नहीं होती है। जो मनुष्य आक का पेड़ लगाता और उसकी रक्षा करता है, वह 7 कल्पों तक भगवान सूर्य नारायण के समीप वास करता है। 1,00,000 देव वृक्ष लगाने से जो फल होता है, वही एक पीपल का पेड़ लगाने से प्राप्त हो जाता है। आंवला और तुलसी लगाने का भी ऐसा ही फल मिलता है। जो देवताओं, पितरों, मनुष्यों तथा अतिथियों का तर्पण एवं पूजन करते हुए वर्धिनी द्वादशी का व्रत करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कलिकाल में प्रातः काल उठकर द्वारका का कीर्तन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो निश्चय ही स्वर्ग लोक में जाता है। जो भगवान के भक्तों से वैर रखते और एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें यमदूत ले जाते हैं। जो वैष्णवों को गोपी चंदन की मृत्तिका देते हैं, उन्हें त्रिपुंडधारी महात्मा पुरुषों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो प्रातः काल उठकर द्वारके द्वारके ऐसा पुकारता है, वह द्वारका नाम का नित्य कीर्तन करने से द्वारका वास का फल पाता है। जो श्री नाम से अंकित बिल्व पत्रों द्वारा श्रीपति भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह 7 द्वीपों का स्वामी होता है। जो सदा कलि में बिल्व पत्रों से देवताओं की पूजा करते हैं, वे 10,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाते हैं। पीपल के दल से गिरे हुए जल से देवता तथा ऋषि मुनि पवित्र होते हैं।
जो बिल्व पत्र से ब्रह्मा, शिव तथा सूर्य आदि का पूजन करते हैं वे अक्षय लोकों में जाते हैं। बिल्व पत्रों से लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा दुर्गा जी का पूजन करके मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। बिल्व पत्र का महत्व तुलसी दल से भी अधिक है, अतः सदा यत्न पूर्वक उससे श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो द्वादशी तथा रविवार को बिल्व वृक्ष की पूजा करते हैं वे सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं के पाप से भी लिप्त नहीं होते हैं। कलयुग में श्री कृष्ण का कीर्तन करने से मानव बीती हुई 7 पीढ़ियों और आने वाली 14 पीढ़ियों के सब मनुष्यों का उद्धार कर देता है। श्रीमद् भागवत पुराण का एक एक उत्तम श्लोक भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रीतिजनक है तथा पाठ करने वाले को वह कोटि यज्ञों का फल देने वाला है। जो द्विज पूरे कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख बैठकर गीता पाठ करते हैं उनके 100 कोटि कल्पों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में जो मनुष्य भक्ति भाव से गोमती समुद्र संगम तथा रुक्मिणी सहित श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं वे धन्य हैं। द्वारका जाते हुए मनुष्य की यदि मार्ग में ही मृत्यु हो जाए तो पितरों सहित उसकी परम धाम से पुनरावृत्ति नहीं होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन उत्तम भक्ति से कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करता है वह अनायास ही 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल पा लेता है। द्वारका महात्म खंड संपूर्ण। संक्षिप्त स्कंद पुराण। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नुमो वयम भक्ति रसाप्तये निशम। शुभ आकांक्षा। बसो मेरे नयननि में यह जोरी सुंदर श्याम कमल दल लोचन संग वृष भानु किशोरी मोर मुकुट मकराकृत कुंडल पीतांबर झकझोरी सूर दास प्रभु तुम्हारे दरस को का बरनौ मति थोरी। याद रखो, जब तक तुम्हारे मन में यह धारणा बनी हुई है कि भोग पदार्थों में सुख है तब तक तुम सच्चे सुख के समीप कभी नहीं पहुंच सकते। भगवान ने तो गीता में भोगों को दुख योनि, दुख उत्पन्न होने का क्षेत्र बतलाया है। याद रखो, जब तक भोग पदार्थों में सुख की भावना है तब तक तुम उनका त्याग भी नहीं कर सकते। कहीं किसी हेतु से किसी भोग पदार्थ का बाहर से त्याग कर भी दोगे तो भी मन में यह धारणा रहेगी कि उस वस्तु में सुख तो था, मैंने उसका त्याग कर दिया। अतः उसकी सुख रूपता में तुम्हारी धारणा पूर्ववत ही रहेगी। इसका अर्थ यही हुआ कि तुमने मन से उसका त्याग नहीं किया। याद रखो, धन, परिवार, मकान, शरीर के आराम की सामग्रियां तथा अन्यान्य भोग पदार्थों का त्याग करके एकांतवास करने वाले लोगों के मनों में भी प्रायः यह बात रहती है कि हमने बड़ा काम किया है। जो इतनी उत्तम और ग्रहण करने योग्य महत्व की वस्तुओं का त्याग कर दिया है। सारांश यह कि उन वस्तुओं का गौरव उनके मन में बना है और जब तक गौरव है तब तक मन से त्याग कभी नहीं होता। वरन अवसर पाकर वे वस्तुएं उस त्यागी के पास पुनः स्थूल रूप में पहुंच जाती हैं और वह त्याग की पोशाक में ही उन्हें दूसरे नाम देकर स्वीकार कर लेता है। याद रखो, जब तक किसी विषय में त्याज्य बुद्धि, हेय बुद्धि, विष बुद्धि या मलिन बुद्धि नहीं होती तब तक उसका पूर्णतया त्याग नहीं होता। परंतु हेय बुद्धि होने पर जो त्याग होता है उसमें न तो उन वस्तुओं के गौरव की धारणा मन में रहती है और न उनके त्याग में अपने प्रति ही गौरव की भावना होती है। कोई जंगल में शौच होकर आवे, की हुई उल्टी को नाली में बहा दे, नाक से बलगम छिनक दे, घर के कूड़े करकट को बुहार कर कोई बाहर फेंक दे, इधर उधर बिखरे मैले को साफ करके उसे कूड़े में डलवा दे या दुर्गंध से पूर्ण मरे चूहे आदि जीवों को दूर फेंकवा दे, इन सब कामों को करके क्या किसी के मन में कभी यह आता है कि हमने बड़े गौरव की, ग्रहण करने योग्य उत्तम वस्तुओं का त्याग कर दिया? या कभी वह इस बात का गौरव या गर्व करता है कि मैंने इसको फेंक कर बड़ा त्याग किया? शास्त्रों ने विषयों को विषवत त्यागने की, तजत बमन इव आदि बातें इसीलिए कही हैं कि इनमें मलिन बुद्धि होने पर जो त्याग होगा वह पक्का होगा और फिर कभी इनकी पुनः स्मृति नहीं होगी। याद रखो, जब तक तुम्हारे मन में भोग पदार्थों के,
विषयों के प्रति गौरव बुद्धि है, तब तक उनका त्याग यथार्थतः होता ही नहीं। उनकी स्मृति होती रहती है और किसी न किसी रूप में ग्रहण भी होता रहता है, और उस ग्रहण के समय मन में जरा भी घृणा या विपरीत भावना नहीं होती, वरन अपनी इस क्रिया का अनौचित्य ढकने या औचित्य सिद्ध करने के लिए इसे समता का नाम दे दिया जाता है, जो एक प्रकार की प्रबल प्रवंचना होती है। याद रखो, शास्त्रों ने प्रतिष्ठा को सुकरी विष्ठा कहा है, मान सत्कार को संतों ने मीठा विष बतलाया है, धनादि पदार्थों को विष्ठावत असह्य कहा है, कामिनी को तप्त अंगार के समान बतलाया है। पर तुम सोचो, अपने अंदर देखो, क्या इन वस्तुओं की प्राप्ति के समय तुम्हारे अंदर ऐसा भाव होता है या कुछ सुख की प्रतीति होती है? हृदय में मीठी सी गुदगुदी होती है? यदि होती है तो तुम्हारा त्याग क्या सच्चा त्याग है? याद रखो, विषयों की प्राप्ति में सुख की प्रतीति न होने पर भी यदि मन में यह भाव है कि हमने सुखोपभोग का, सुख देने वाली बहुमूल्य वस्तुओं का त्याग कर दिया है, तो भी तुम्हारा त्याग सच्चा नहीं है। याद रखो, या तो सर्वत्र भगवत बुद्धि होनी चाहिए, भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व ही न रहे, और यदि रहे तो वह मलिन, दुख दोषपूर्ण त्याज्य वस्तु के रूप में रहे, उसकी ओर मन न जाए। वैसे ही जैसे निरामिष भोजी वैष्णव का मांस की ओर मन नहीं जाता, मृत्यु का ज्ञान रखने वाले पुरुष का संखिया आदि विष खाने की ओर नहीं जाता, सती पतिव्रता का पर पुरुष की ओर नहीं जाता, और सच्चे अहिंसा व्रती का किसी को मारने की ओर नहीं जाता। याद रखो, जगत नित्य सच्चिदानंद घन परमात्मा से परिपूर्ण है। ये सब प्राणी उस आनंदमय से ही उत्पन्न हुए हैं, उन आनंदमय में ही जीवित रहते हैं और अंत में आनंदमय में ही समा जाते हैं। प्राणी ही नहीं, समस्त जड़ पदार्थ भी परमात्म स्वरूप ही हैं। परंतु जब तक ऐसी अनुभूति नहीं होती, तब तक परमात्मा को भुलाने वाले समस्त भोगों में दुख बुद्धि, हेय बुद्धि, त्याज्य बुद्धि का होना परमावश्यक है। इसके बिना उनका त्याग होता ही नहीं। संक्षिप्त स्कंद पुराणांक के कुछ महत्वपूर्ण विषय। इस वर्ष कल्याण के प्रेमी पाठकों की सेवा में संक्षिप्त स्कंद पुराण दिया गया है। इसमें नारद पुराण के मतानुसार माहेश्वर, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, अवंती, नागर और प्रभास इस प्रकार 7 खंड हैं। इन खंडों में कई अवांतर खंड हैं। इस पुराण का नाम स्कंद इसलिए रखा गया कि भगवान श्री शिव जी के पुत्र श्री कार्तिकेय जी का नाम स्कंद है, और इस पुराण में उन भगवान कार्तिकेय जी की उत्पत्ति के कारण, उनके प्रभाव तथा उनके द्वारा देवताओं के सेनापति बनकर तारकासुर के मारे जाने आदि चरित्रों का वर्णन है। इसमें भगवान श्री शिव जी की महिमा का वर्णन विशेष रूप से पाया जाता है, अतः शिव भक्तों के लिए यह बहुत ही उपयोगी उत्तम ग्रंथ है। इसमें सर्वप्रथम माहेश्वर खंड है, जो भगवान श्री शंकर की प्रधानता का द्योतक है। काशी एवं अवंती खंडों में भी शिवलिंग की स्थापना तथा पूजनादि का विवेचन बड़े ही विस्तार से किया गया है। कई खंडों में भगवान श्री विष्णु के पावन चरित्र तथा विष्णु भक्तों की कथाओं का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। दूसरे खंड का तो नाम ही वैष्णव खंड है, और उसमें विशेषतया भगवान श्री विष्णु की भक्ति तथा विष्णु भक्त एवं भगवान श्री विष्णु के स्वरूप, गुण आदि का ही वर्णन किया गया है। इसमें तीर्थों का वर्णन प्रधान रूप से किया गया है, जिनमें पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्थात जगन्नाथपुरी, बदरिकाश्रम, अयोध्या, रामेश्वर, काशी, नर्मदा अर्थात अमरकंटक, हाटकेश्वर क्षेत्र, अवंतिका, प्रभास और द्वारका आदि तीर्थों का तो बड़े ही विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है। इनके सिवा व्रत और उपवास की महिमा का तो इसमें विशेषता से निरूपण है ही। साथ ही कार्तिक, मार्गशीर्ष और वैशाख मासों में स्नान दान का भी बड़ा भारी पुण्य बतलाया गया है। इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, शौचाचार, सदाचार, वर्णाश्रम धर्म, पातिव्रत, यज्ञ, दान, तप, श्राद्ध आदि विषयों पर भी अनेक जगह बड़ा सुंदर विवेचन किया गया है। स्थान स्थान पर अनेकों इतिहास और कथाओं के द्वारा तीर्थों की महिमा विस्तृत रूप में बतलाई गई है। इस अंक में स्कंद पुराण का अति संक्षिप्त अनुवाद ही दिया जा सका है। इस पुराण में जो विशेष महत्व के ज्ञातव्य विषय हैं, उनमें से कुछ पर
विशेष लक्ष्य दिलाने के उद्देश्य से बहुत ही संक्षेप में यहाँ कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। सर्वप्रथम माहेश्वर खंड में भगवान स्कंद जी के जन्म प्रसंग में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शंकर की प्रियतमा पत्नी भगवती सती के अग्नि प्रवेश, वीरभद्र के द्वारा दक्ष यज्ञ विध्वंस, दक्ष वध, ब्रह्मा जी के द्वारा कैलाश गमन और दक्ष के पुनर्जीवन के लिए सदाशिव का स्तवन, महादेव जी का ब्रह्मा जी तथा देवताओं के साथ कनखल में दक्ष के यज्ञ मंडप में जाकर दक्ष की धड़ पर पशु का सिर जोड़ना, दक्ष का जीवित होना, लोमस जी के द्वारा शिव पूजन की विधि और शिव महिमा पर महत्वपूर्ण प्रवचन, भगवान महेश्वर की तपस्या, हिमवान के घर में भगवती सती का पार्वती के रूप में प्राकट्य और पार्वती की घोर तपस्या का बड़ा ही विशद वर्णन है। इसके बाद का प्रसंग इस प्रकार है। पार्वती जी के महान तप से जब संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा, तब देवता और असुर ब्रह्मा जी के सहित पिनाकधारी महादेव जी का दर्शन करने के लिए गए। उस समय भगवान शिव समाधि लगाए योगासन पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप उसके वध के लिए पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। इस पर महादेव जी ने देवताओं और ऋषियों को भली भांति समझाया। तत्पश्चात वे पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए। तब वे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इधर शिव जी मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन करने लगे। परात्पर तरम स्वस्थम निर्मलम निरवग्रहम निरंजनम निराभासम यन्मुह्यन्ति च सूर्यः भानुर्नम भात्यग्निरथो शशि वान ज्योतिरेवं नच मारुतो हि यत् केवलम वस्तु विचारतोपि सूक्ष्मात् परम सूक्ष्मतरात् परम च अनिर्देश्यम चिन्त्यम च निर्विकारम निरामयम ज्ञप्ति मात्र स्वरूपम च न्यासिनो यान्ति यद्रवै शब्दातीतम निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम ज्ञानगम्यम त्वगम्यम वतद्वस्तु सदा कथ्यते वै वेदाति तैश्चागमय मूर्खभूतै तद्वस्तु भूतो भगवान स ईश्वरः पिनाकपाणिर्भगवान वृषध्वजः। जो पर से भी अत्यंत परे, अपने आप में स्थित, मल आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य, निरंजन तथा निराभास है, जिसके विषय में विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जहां सूर्य, चंद्रमा, अग्नि अथवा नक्षत्र आदि दूसरी किसी ज्योति का प्रकाश नहीं, जहां वायु की भी गति कुंठित हो जाती है, जो विचार दृष्टि से भी केवल सद्वस्तु है, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर वस्तुओं से भी परे है, जिसका कोई नाम या संकेत नहीं है, जो चिंतन का विषय नहीं है, जिसमें विकार का सर्वथा अभाव है, जो रोग और शोक से सर्वथा दूर है, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, कर्तृत्व अभिमान से रहित पुरुष जिसे प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणी की पहुंच से परे है, निर्गुण और निर्विकार है, सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, जो ज्ञान गम्य होकर भी वास्तव में अगम्य है, वेदांत और आगम भी मूक होकर जिसका सर्वदा प्रतिपादन करते हैं, वही सबके ईश्वर पिनाकधारी भगवान वृषध्वज परमार्थ वस्तु हैं। उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थीं। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो तुरंत उस स्थान पर गए जहां पार्वती जी विराजमान थीं। ध्यान में लगी हुई पार्वती देवी अपने ध्यानगत स्वरूप का अन्वेषण कर रही थीं। उसी समय उनके हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगे। गिरिजा ने आंखें खोलकर देखा तो सर्वलोक महेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए। भगवान शिव पार्वती से बोले, कल्याणी, तुम वर मांगो। उन्होंने कहा, देवेश, आप मेरे सनातन स्वामी हैं। मैं वही सती हूं जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। वही आप हैं और वही मैं हूं। तारकासुर के वध रूप देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं मेना के गर्भ से प्रकट हुई हूं। आपसे मेरे द्वारा एक पुत्र होगा, इसलिए आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार कर हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए। तब महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, मैं हिमालय के पास जाकर किसी प्रकार याचना नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए
ऐसा वचन मुंह से निकालने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए। तदनंतर हिमवान अपनी धर्मपत्नी मेना तथा दूसरे पर्वतों के साथ वहां आए। पार्वती जी उन्हें देखकर खड़ी हो गईं और उन्होंने अपने माता पिता भाई बंधुओं को प्रणाम किया। तदनंतर हिमालय के पूछने पर पार्वती ने वे सब बातें बतला दी जो महादेव जी से हुई थीं। पार्वती की बात सुनकर हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे पार्वती को अपने घर लिवा लाए। तदनंतर भगवान महेश्वर के भेजे हुए सप्तर्षिगण हिमवान के पास आए और उन्होंने पार्वती के माता पिता हिमवान तथा मेना से पक्की बातचीत करके लौटकर भगवान शिव से सब वृत्तांत कहा और बोले कि हिमवान ने आपको कन्या देना स्वीकार कर लिया है। तब भगवान महेश्वर संपूर्ण देव दानवों के साथ सब प्रकार से अलंकृत हो पार्वती जी का पाणी ग्रहण करने के लिए गिरिराज हिमवान के यहाँ गए। तदनंतर गिरिराज हिमालय ने गर्गाचार्य के आदेश से अपनी पत्नी मेना के साथ कन्यादान किया। उन्होंने बड़े विस्तार के साथ परम मंगलमय और अतिशय शोभायमान वैवाहिक उत्सव संपन्न किया। अंतिम दिन हिमवान ने उत्साहपूर्ण हृदय से वस्त्र, आभूषण और भांति भांति के रत्न भेंट करके भगवान शिव का पूजन किया। इस प्रकार जिनके कन्यादान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए, वे पर्वतराज हिमालय तीनों लोकों में विख्यात हो गए। इसी प्रसंग में भगवान नाम जप और भगवत पूजा का बड़ा सुंदर महात्म्य बतलाया है। उस पर सबको ध्यान देना चाहिए। वह इस प्रकार है, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदा भगवान शंकर का 2 अक्षरों वाला नाम शिव विराजमान रहता है, वे धन्य हैं। वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे ही कृतकृत्य हैं। महादेव जी थोड़ा सा बिल्व पत्र पाकर भी सदा संतुष्ट रहते हैं। फूल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सदा सबके लिए कल्याण स्वरूप हैं। ये पत्र, पुष्प और जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए सबको इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव जी इस जगत में मनुष्यों को महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। ये एक हैं, महान हैं, ज्योति स्वरूप हैं तथा अजन्मा परमेश्वर हैं। महात्मा शिव कार्य और कारण सबसे परे हैं। ये व्यवधान शून्य, निर्गुण, निर्विकार, निर्बाध, निर्विकल्प, निरीह, निरंजन, नित्य मुक्त, निष्काम, निराधार और नित्य मुक्त हैं। ऐसी महिमा वाले भगवान शिव की आराधना से ही हिमवान सबसे महान, वंदनीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हो गए। इसके बाद उन्होंने सब पर्वतों को विदा किया। पश्चात भगवान शिव जी गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में पार्वती देवी के साथ निवास करने लगे। उस समय भगवान शंकर के दुस्सह वीर्य से समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा। यह देख ब्रह्मा जी तथा विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया। अग्निदेव तत्काल वहां आ पहुंचे। उनकी आज्ञा पाकर अग्नि ने हंस का रूप धारण करके शिव जी के भवन में प्रवेश किया और कहा, मां, हाथ ही मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दो। तब माता पार्वती ने अग्नि को भिक्षा के रूप में वीर्य दे दिया, जिससे वे अत्यधिक संतप्त हो गए। उस समय नारद जी ने अग्निदेव से कहा, माघ मास में प्रातः स्नान करके जो अग्नि सेवन के लिए आए, उनमें तुम यह तेज स्थापित कर देना। उनकी बात मानकर अग्निदेव ब्राह्म मुहूर्त में प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे। शीत से आर्त हुई कृत्तिकाओं ने अग्नि सेवन की इच्छा से वहां आने का विचार किया। उस समय अरुंधति देवी ने उनको रोका, तो भी वे सब आग तापने लगी। तब शंकर जी के वीर्य के सभी परमाणु उनके रोम कूपों में होकर शरीर में घुस गए। अब अग्निदेव उस वीर्य से मुक्त हो गए। तत्पश्चात वे कृत्तिकाएं गर्भवती होकर जब अपने घर को लौटी, तब उनके पति महर्षियों ने शाप दिया, जिससे वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरने लगीं और उन्होंने उस वीर्य को हिमालय के शिखर पर छोड़ दिया। वह सुवर्ण के समान चमक उठा। फिर वह गंगा जी में डाल दिया गया। गंगा जी में बहता हुआ वह तेजोमय वीर्य सरकंडों के समूह से घिर गया। वहां वह तेज 6 मुख वाले बालक के रूप में परिणत हो गया। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी ने आकर शिव और पार्वती से उस बालक के जन्म का समाचार कहा। यह सुनकर
शंकर जी पार्वती के साथ वहां आए और अपने पुत्र को देखा। देखते ही पार्वती वात्सल्य स्नेह में मग्न हो गईं। भगवान शंकर उस महातेजस्वी कुमार को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत शोभायमान हुए। भगवान शंकर ने इंद्रादि देवताओं से कहा, देवगण, यह बालक बड़ा प्रतापी है, इससे तुम्हें कौन सा काम लेना है सो बतलाओ। तब संपूर्ण देवताओं ने भगवान पशुपति से कहा, प्रभो, इस समय संपूर्ण जगत को तारकासुर से महान भय प्राप्त हुआ है। उसे मारने के लिए हम लोग आज ही प्रस्थान करेंगे। यूं कहकर तथा भगवान शंकर की अनुमति जानकर उन्होंने कार्तिकेय जी को सेनापति बनाकर तारकासुर पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता सम्मिलित थे। देवता लोग युद्ध के लिए प्रयत्नशील हैं, यह सुनकर महाबली तारकासुर भी बड़ी भारी सेना के साथ देवताओं से लोहा लेने के लिए चल दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। बाणों की बौछारों से वहां का सारा मैदान रुंड मुंडों से भर गया। अंत में वीरवर कार्तिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर उसके द्वारा तारकासुर को मार डालने के लिए उद्यत हुए। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में बड़ा विकट और सब प्राणियों के लिए भयंकर तथा अत्यंत दुस्सह संग्राम हुआ। फिर कुमार कार्तिकेय ने मन ही मन अपने पिता और माता को प्रणाम करके दैत्यराज तारक पर बड़े वेग से प्रहार किया। शक्ति का आघात होते ही तारकासुर धराशायी हो गया। तारकासुर का वध देखकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और उन सब ने मिलकर कुमार कार्तिकेय की स्तुति की। भगवान शंकर और सती पार्वती भी वहां आए और अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूर्ण संतोष प्राप्त किया। तीर्थों की महिमा तथा दान का महत्व। ऋषियों के पूछने पर उग्रश्रवा जी ने तीर्थों के प्रसंग में बतलाया है कि पूर्व काल में कुछ कारणवश महात्मा अर्जुन दक्षिण समुद्र के तट पर वहां के तीर्थों में स्नान करने के लिए आए और वहां नारद जी के दर्शन करके उन्होंने उनसे तीर्थों के गुण बतलाने की प्रार्थना की। इस पर नारद जी ने तीर्थों के गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में हों तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हों, वही तीर्थ का पूरा फल प्राप्त करता है। यह बात तुम्हें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। पूर्व काल की बात है, एक बार मैं कपिल जी के साथ ब्रह्मलोक में गया था। उसी समय वहां कुछ ब्राह्मण पधारे। तब पितामह ने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने भ्रमण करते हुए क्या क्या देखा सुना है, कोई अद्भुत बात हो तो सुनाओ। इस पर सुश्रवा ब्राह्मण ने कहा, भगवान, एक बार कात्यायन और सारस्वत मुनि में परस्पर जो धर्म विषयक अद्भुत वार्तालाप हुआ वह सुनिए। मुनिवर कात्यायन ने मुनिश्रेष्ठ सारस्वत के पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कोई तप और शौचाचार की, कोई ज्ञान की तो कोई योग की, कोई क्षमा को श्रेष्ठ बतलाते हैं तो कोई इंद्रिय संयम को, कोई सरलता को तो कोई स्वाध्याय को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई वैराग्य को उत्तम बताते हैं तो कोई यज्ञ कर्म को और अन्य कोई समभाव को ही सर्वोत्तम बतलाते हैं। अतः सबसे श्रेष्ठ क्या है वह मुझे बताने की कृपा करें। सारस्वत बोले, ब्राह्मण, माता सरस्वती ने मुझको जो कुछ बतलाया है उसके अनुसार मैं सार तत्व बतलाता हूं। यह संपूर्ण जगत छाया की भांति उत्पत्ति और विनाश रूप धर्म से युक्त है। धन, यौवन और भोग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति चंचल हैं। यह जानकर मनुष्य को भगवान की शरण में जाना और दान करना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। जिसमें दुख रूपी भंवर उठता है, अज्ञानमय प्रवाह बहता रहता है, धर्म और अधर्म ही जिसके जल हैं, जो क्रोध रूपी कीचड़ से युक्त है, जिसमें मद रूपी ग्राह निवास करता है, जहां लोभ रूपी बुलबुले उठते रहते हैं, अभिमान ही जिसकी पाताल तक पहुंचने वाली गहराई है, सत्व गुण रूपी जहाज जिसकी शोभा बढ़ाता है, ऐसे संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों को केवल भगवान ही पार लगाने वाले हैं। दान, सदाचार, व्रत, सत्य और प्रिय वचन, उत्तम कीर्ति, धर्म पालन तथा आयु पर्यंत दूसरों का उपकार, इन सार वस्तुओं का इस असार शरीर से उपार्जन करना चाहिए। राग हो तो धर्म में, चिंता हो तो शास्त्र की, व्यसन हो तो दान का, ये सभी बातें उत्तम हैं। इन सब के साथ यदि विषयों के प्रति वैराग्य हो जाए तो समझना चाहिए कि मैंने जन्म का फल पा लिया।
इस भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर जो सदा टिकने वाला नहीं है, पाकर जो अपना कल्याण नहीं कर लेता, उसने दीर्घ काल तक के लिए अपनी आत्मा को धोखे में डाल लिया। देवता और असुर सबके लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ है। उसे पाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे नरक में न जाना पड़े। यह मानव शरीर सर्वस्व साधना का मूल है तथा सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है। यदि तुम सदा लाभ उठाने के ही प्रयास में रहते हो तो इस मूल की यत्न पूर्वक रक्षा करो। महान पुण्य रूपी मूल्य देकर तुम्हारे द्वारा यह मानव शरीर रूपी नौका इसलिए खरीदी जाती है कि इसके द्वारा दुख रूपी समुद्र के पार पहुंचा जा सके। जब तक यह नौका छिन्न भिन्न नहीं हो जाती, तब तक ही तुम इसके द्वारा संसार समुद्र को पार कर लो। जो निरोग मानव शरीर रूपी दुर्लभ वस्तु को पाकर भी उसके द्वारा संसार सागर के पार नहीं हो जाता, वह नीच मनुष्य आत्महत्यारा है। इसी शरीर में रहकर यतिजन परलोक के लिए तप करते हैं, यज्ञकर्ता होम करते हैं और दाता पुरुष आदर पूर्वक दान देते हैं। कात्यायन ने पूछा, सारस्वत जी, दान और तप में कौन दुष्कर तथा महान फलदायक है? सारस्वत ने कहा, मुने, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर अत्यंत दुष्कर कार्य कोई नहीं है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जो बड़े दुख से और सैकड़ों आयास प्रयास से उपार्जन किया गया है, ऐसे प्राणों से भी अधिक प्रिय धन का त्याग अत्यंत दुष्कर है। पर मनुष्य अपने हाथ से जो धन दूसरे को दे देता है, वही धन वास्तव में उस धनी का है। मरे हुए मनुष्य के धन से तो दूसरे लोग ही मौज किया करते हैं। दिया जाने वाला धन घटता नहीं, अपितु सदा बढ़ता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की कुएं से पानी उलीचने पर वह शुद्ध और अधिक जल वाला होता है। जो धनवान होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्ट सहन रूप तप से दूर भागता है, वे दोनों गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर जल में छोड़ देने योग्य हैं। गौ, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष तथा लोभहीन दानशील मनुष्य, इन सातों के द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती है। ऐसा विचार करके तुम सारभूत धर्म के अभिलाषी होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए सदा दान करते रहो। यह उपदेश सुनकर कात्यायन मुनि मोह त्याग कर वैसे ही हो गए।